शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमो नमः मित्राणि। भारत संस्कृत परिषद राजस्थान द्वारा प्रचलित भगवद गीता अभ्यास वर्ग में आप सभी गीतानुरागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए मित्रों, हम श्लोकों का गान करें और इसका अर्थ अवगमन करें। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अर्थात हे अर्जुन, ये एनम अर्थात इस आत्मा को, शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र कभी छेद नहीं कर सकते। न एनम दहति पावकः, पावकः अर्थात अग्नि, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती। न च एनम क्लेदयन्ति आपः, अर्थात आपह यानी कि जल, जल इस आत्मा को कभी भी गीला नहीं, क्लेदयन्ति यानी कि गीला नहीं कर सकता। और न शोषयति मारुतः, मारुतः अर्थात वायु, वायु कभी भी इस आत्मा को सुखा नहीं सकती। तो इस प्रकार से बोल करके भगवान ने आत्मा की अजरता अमरता की ओर संकेत किया है। और आगे के श्लोक में कहते हैं अच्छेद्यो यमराह्यो मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। कृष्ण भगवान आगे अर्जुन को आत्मा की महत्ता के विषय में बताते हुए कहते हैं कि अच्छेद्य अर्थात यह आत्मा अच्छेद्य है, यह जो कि छेदन नहीं हो सकता ऐसा है, कभी टूट नहीं सकता ऐसा है। और यह आत्मा अदाह्य है यानी कि जल नहीं हो सकता ऐसा है। अयम आत्मा अक्लेद्य, हर जगह अयम अयम का प्रयोग हुआ है, इससे पता चलता है आत्मा पुल्लिंग है। तो अयम आत्मा अक्लेद्य, यह कभी भी ये अघुलनशील है, अर्थात कभी घुल नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, घुला नहीं सकता। अशोष्य अर्थात ये कभी सूखने वाला हो ऐसा भी नहीं है, यह सूखता नहीं कभी भी। एव च अर्थात निश्चित ही यह ऐसा ऐसा है कि जो अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। और ये नित्य सर्वगतः, नित्य है और सर्वगतः सब जगह व्याप्त है, सब जगह गया हुआ है। और स्थाणु अर्थात अपरिवर्तनशील है, यह आत्मा सनातन है। अतः आत्मा को कोई छेद नहीं सकता क्योंकि यह तो अच्छेद्य है, कोई जला नहीं सकता क्योंकि यह अदाह्य है, जल इसे गीला नहीं कर सकता क्योंकि ये गीला होने वाला वस्तु है नहीं। तो ये नित्य है, स्थाणु है, यह कभी भी अपरिवर्तनशील है, कभी परिवर्तित हो ही नहीं सकता। आत्मा इस प्रकार का अजर एवं अमर है। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आगे आत्मा के विषय में कहते हैं कि अव्यक्तोयम, यह अयम अर्थात यह आत्मा अव्यक्त है यानी कि व्यक्त नहीं हो सकता, पूर्णतया अदृश्य है, अव्यक्त है। इसके बारे में बखान हो सके, बताया जा सके ऐसा कुछ है नहीं। अचिंत्य अकल्पनीय है, चिंतन भी इसके पीछे हो नहीं सकता, इसके बारे में कितना ही चिंतन करो कम ही है, अर्थात यह अचिंतनीय है। अविकार्य अर्थात यह अविकार्य है, यह अपरिवर्तनशील है, यह कभी बदल नहीं सकता, परिवर्तित नहीं हो सकता, जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। यह ऐसा उच्यते, ऐसा कहा जाता है, अपरिवर्तनशील, अदृश्य, अकल्पनीय, ऐसा ये कहा जाता है। तस्माद एवं विदित्वेन, कहते हैं कि अतः, तस्माद यानी कि अतः, एवं विदित्वेन, विदित्वा एनम, इसलिए ऐसा इसको जानो,
अथवा ऐसा इसको जानकर न अनुशोचितुम अर्हसि, तुम कभी भी शोक करने के योग्य नहीं हो। अर्थात यह आत्मा है, इसको कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, क्योंकि अच्छेद्य है, अदाह्य है, अव्यक्त है, अचिंतनीय है, अपरिवर्तनशील है। तो फिर इसके पीछे फालतू में तुम क्यों चिंतन कर रहे हो अर्जुन? इसके विषय में तुम चिंतन करने योग्य नहीं हो। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। आगे कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। कृष्ण भगवान अर्जुन को फिर से कहते हैं कि अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, कि हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को नित्य जातम अर्थात नित्य जन्मने वाला समझते हो, अथवा नित्यम वा मन्यसे मृतम अथवा नित्य मरेगा ऐसा भी समझते हो, इस आत्मा को जन्म लेने वाला अथवा मर जाने वाला दोनों ही प्रकार का यदि समझते हो, तथापि त्वं महाबाहो, फिर भी हे महाबाहु, महान बाहु है जिसकी, ऐसे हे अर्जुन तुम, फिर भी तुम नैनम शोचितुमर्हसि, इस आत्मा के विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। क्योंकि यदि आत्मा वैसे तो मरता नहीं, अजर अमर है, इसलिए तुम इसके विषय में शोक नहीं कर सकते। और यदि ऐसा मान लो कि नहीं ये अजर अमर नहीं है, कभी मरेगा कभी जन्म लेगा, ऐसा मान भी लो, तब भी तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि ये तो नित्य होगा। अगर जन्मने वाला होगा अथवा मरने वाला होगा तो वो भी तो सनातन सत्य होगा, शाश्वत सत्य है, उस विषय में भी तुम चिंतन करने के योग्य नहीं हो। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भली भांति अच्छे से सारी बात बताई। अस्तु मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे आगे प्रेरणा मिल सके और हम और अच्छे से अच्छे इस पर मेहनत कर सकें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।